अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रियान अतहर और आप देख रहे हैं लर्निंग न्यू स्किल्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं और पिप क्या होती है। और मैंने आप लोगों के लिए जो विजुअल स्टूडियो कोड भी ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं आप लोगों को सारी चीज़ें जो है मैं साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे कह लें कि इसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँगा, आपको कंसेप्ट बता रहा हूँगा और साथ ही साथ मैं उसी वक्त आप लोगों को विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर करके भी दिखा रहा हूँगा, ताकि आप लोगों को ये है तो बेसिक चीज़ें ही, लेकिन जब तक बेसिक्स कह लें ठीक नहीं होती तब तक जो है वो बंदा आगे जो है वो प्रो लेवल तक नहीं जा सकता। मतलब ये है कि मेरा ये है कि आप लोगों को इस तरीके से बेसिक समझाऊं कि आप लोगों को फुल अच्छे तरीके से चीज़ों की समझ आए। मतलब 100% जितना इस वक्त मेरे पास नॉलेज है उतना ही आपके पास आए, ताकि आप लोगों को आगे फर्दर जो है वो फिर कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार ना हो, आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई मुश्किल ना आए। तो अभी हम लोग अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्रिंट हेलो वर्ड हमने अपना जो है पहला पाइथन का प्रोग्राम जो है वो रन किया था। तो अभी सबसे पहले नंबर पे मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल्स आर फाइल्स कंटेनिंग पाइथन कोड। कि मॉड्यूल्स जो है वो फाइल्स होती हैं जिसके अंदर पाइथन का कोड होता है। उसके अंदर फंक्शंस डिफाइन किए हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती हैं, वेरिएबल्स हो सकती हैं। मॉड्यूल जो है वो बेसिकली ये है कि एक कोड है जो किसी और ने लिखा है या फिर आपने लिखा है, लेकिन उसको आप अपने जो आपका करंट जो कह लें कि प्रोग्राम है या आपकी जो फाइल है उसके अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हो। मतलब ये कि किसी बंदे ने कोई कोड लिखा है, उसको आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे हो। इससे ये है कि आप लोगों को उतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। लेट्स सपोज अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अरिथमेटिक मीन जो है वो 5 नंबर्स का करके दिखाओ, तो आप लोगों को उसके लिए सारा कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी बंदे ने ऑनलाइन या किसी फाइल के अंदर ऑलरेडी जो है वो कह लें कि अरिथमेटिक मीन जो है वो 5 नंबर्स का करने का कोड लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको बस उस फंक्शन को कॉल करना है। मतलब उस मॉड्यूल को जो है वो आपने कॉल करना है, अपनी फाइल के अंदर आपने इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट करने के बाद आपने बस उसको 5 नंबर्स दे देने और जब आप उसको रन करोगे तो वो आपको जो है वो आउटपुट दे देगा। अभी मैं आप लोगों को अगर वीडियो आगे आप मेरे साथ चलेंगे तो आप लोगों को प्रॉपर अच्छे तरीके से इस बात की समझ आ जाएगी। तो मॉड्यूल जो, और ज़रूरी नहीं कि वो किसी और ने लिखा हो, आपने भी लिखा हो सकता है। आपने अपनी फाइल एक के अंदर जो है वो कोड लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आपको अपनी किसी भी और भी फाइल के अंदर जो है वो सेम अरिथमेटिक मीन करना पड़ता है, तो आप हमेशा उस फाइल से उस कोड को जो है वो क्या करोगे, इंपोर्ट कर लोगे। हमेशा उस फाइल को इंपोर्ट करोगे और उसको फंक्शन को यूज़ कर लोगे। तो मतलब वो फंक्शन भी हो सकता है, क्लासेस भी हो सकती हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। मॉड्यूल्स अलाउ कोड रीयूजिबिलिटी। ये जो रीयूजिबिलिटी का वर्ड है ये यहाँ से ही आया है कि मतलब अगर आप कह लो कि 10 फाइल्स हैं आपके पास, 10 पाइथन की आपने फाइल्स बनाई हैं। अब 10 की 10 फाइल्स के अंदर आप लोगों को जो है वो अरिथमेटिक मीन कह ले 5 नंबर्स का निकालना है, तो आपको 10 की 10 फाइल्स के अंदर जो है वो कोड सारा का सारा जो है वो दोबारा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक फाइल के अंदर कोड लिख के रख लोगे तो बाकी 10 की 10 फाइल्स के अंदर आप जो है उसको इंपोर्ट कर लोगे, तो आपको बार बार सेम कोड जो है वो नहीं लिखना पड़ेगा। एंड ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल इसकी क्या है, इंपोर्टिंग एंड यूजिंग अ पाइथन मॉड्यूल, अ मॉड्यूल इन पाइथन। इसके अंदर अब हमारे पास फ्लास्क की एग्जांपल है। फ्लास्क विच हेल्प्स इन मेकिंग वेब एप्स। वेब एप्स के अंदर जो है ये बनाने के अंदर हेल्प करता है। अब फ्लास्क ने जो है वो अपने डिफरेंट जो है वो फंक्शंस और क्लासेस बना के रखी हुई हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मॉड्यूल होता है इसको हम पिप की हेल्प से जो है वो अपने कह लें कि प्रोग्राम के अंदर जो है वो इंस्टॉल करते हैं। अभी ये जो पिप है और कमेंट्स हैं ये भी हम देखते हैं आगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इसकी पहली एग्जांपल क्या है, क्रिएट अ फाइल नेम्ड mymodule.py। तो चलें हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड पे आते हैं। यहाँ पे मैंने अपने डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो सिंपली एक मॉड्यूल नाम का फोल्डर बनाया और इस फोल्डर के अंदर फिलहाल क्या है, कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अपने यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे आके यहाँ पे ये जो मॉड्यूल का फोल्डर है जिसके अंदर इस वक्त कुछ भी नहीं है इसको मैं ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये हमें क्या कह रहा है, पहले मैं आप लोगों को कोड थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये हमें ये कह रहा है कि एक फ़ाइल क्रिएट करो जिसका नाम आपने रखना है mymodule.py और उसके बाद आपने उस फाइल के अंदर ये फंक्शन लिख लेना है। ये फंक्शन को लिखने का तरीका कि DEF जो है डेफ हम लिखते हैं, मतलब डेफिनेशन कि हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ये फंक्शन का नाम है और ये ब्रैकेट्स के अंदर ये एक आर्गूमेंट ले रहा है जिसका नाम है नेम। ये आर्गूमेंट जो भी हम पास करेंगे वो होगा। उसके बाद वो रिटर्न क्या कर रहा है, ये फंक्शन ये रिटर्न कर रहा है हेलो, और उसके बाद जो भी हमने नाम पास किया वो नाम यहाँ पे लिख के ये रिटर्न कर रहा है। तो उसने कहा है कि एक आपने माई मॉड्यूल का फाइल बनानी है पाइथन की, उसके अंदर आपने ये फंक्शन लिख लेना है। ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी इसको नाम पास करेंगे ये उसके साथ हेलो लिख के उसको जो है वो ग्रीट करेगा। हेलो रियान, अगर मैं यहाँ पे रियान पास करूँगा तो ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, हेलो रियान पास करेगा। अब उसके बाद हमने एक और इम्पोर्ट एंड यूज इट इन अनदर स्क्रिप्ट।
कि हमने पाइथन की एक और स्क्रिप्ट बना ली है, एक और फाइल बना ली, उसके अंदर हमने क्या करना है, इस फंक्शन को जो है वो इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट करने के बाद इसको यूज़ करना है। अब इसको हमने इंपोर्ट कैसे करना है, फ्रॉम माई मॉड्यूल। माई मॉड्यूल क्या है, ये मेरी पहली पाइथन की फाइल का नाम है। इंपोर्ट ग्रीट कि इंपोर्ट के हम किसको कर रहे हैं, ये फंक्शन को कर रहे हैं, जो ग्रीट का फंक्शन है इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ग्रीट, ये ग्रीट मैंने मतलब ये फंक्शन यहाँ पे कॉल किया और इसको मैंने नाम दे दिया एलिस का। तो एलिस का नाम दिया तो ये आउटपुट क्या होगी, हेलो एलिस। तो अभी हम इसको ही जो है वो अपने पास चेक करके देखते हैं कि क्या ये वर्क करता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करना है, माई मॉड्यूल डॉट पी वाई के नाम से मैंने एक पाइथन की फ़ाइल बना ली। इस फाइल के अंदर मैं कुछ नहीं करूँगा, एज इट इज़ ये वाला जो कोड है ये कॉपी पेस्ट कर दूँगा। इस कोड को कॉपी पेस्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ से बाहर आना पड़ेगा और आने के बाद यहाँ से अब जो है मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। तो इसको मैंने इतने कोड को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे एज इट इज़ इसको पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद ये फंक्शन अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करेगा। अब हम अपनी एक और फाइल बनाएंगे। यहाँ पे मैं माई मॉड्यूल 2 कह देता हूँ डॉट पी वाई, जो कि एक्सटेंशन है पाइथन की। जैसे मूवीज़ के लिए हम डॉट MP4 यूज़ करते हैं या फिर हम गेमिंग के लिए डॉट EXE यूज़ करते हैं, उसी तरीके के लिए पाइथन के लिए हम डॉट PY यूज़ करते हैं। तो अब इस फाइल के अंदर मैंने आप लोगों को सारी जो है वो बात तो समझा दी है। तो अभी जब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा तो रन करने के बाद ये मुझे क्या कह रहा है, हेलो एलिस। देखें अब इसके अंदर मैंने एलिस तो कहीं किया ही नहीं, मतलब हेलो तो मैंने यहाँ पे कहीं किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो फिर ये हेलो एलिस क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि हमने अपनी पहली फाइल के अंदर क्या किया है, ये एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है क्या, ग्रीट। और दूसरी फाइल के अंदर मैंने क्या किया, उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया और उसको मैंने नाम पास किया, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन हमसे एक आर्गुमेंट मांगता है। तो इस आर्गुमेंट में नेम है और नेम यहाँ से मैंने एलिस जो है ये इसको पास कर दिया। तो ये रिटर्न कर रहा है फंक्शन हेलो एलिस। तो ये जो हेलो एलिस का फंक्शन है ये रिटर्न होके कहाँ पे आया, ये प्रिंट के अंदर, ये इतनी जगह के अंदर, ये प्रिंट के अंदर, एक सेकेंड, ये प्रिंट के अंदर ये इतनी जगह पे यहाँ पे मेरे पास हेलो एलिस लिखा आ गया और इसने फिर यहाँ पे मेरे पास प्रिंट कर दिया। तो अभी यहाँ पे अगर मैं एलिस की जगह यहाँ पे सिंपली जो है वो रियान लिखता हूँ तो क्या होगा कि ये देखें, ये हेलो रियान जो है ये प्रिंट कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं, सॉरी। तो अभी इसको मैं दोबारा से प्रिंट करूँगा तो ये हेलो रियान प्रिंट कर रहा है। इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे लर्निंग न्यू स्किल्स लिख लूँगा, लर्निंग न्यू स्किल्स, और इसकी जगह ये पहली फाइल के अंदर मैं हेलो की जगह यहाँ पे वेलकम टू लिख देता हूँ अगर, तो ये कॉमा हम हटा देते हैं। तो अभी इसको रन करूँगा, सॉरी ये मॉड्यूल 2 की फ़ाइल को हमने रन करना है। तो ये देखें, ये कह रहा है वेलकम टू लर्निंग न्यू स्किल्स। तो अभी हमने देख लिया किस तरीके से हम मॉड्यूल्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो भी पाइथन सीखना चाह रहे हैं उनके साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा। और इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आप लोगों के लिए तो बिल्कुल फ्री है लेकिन इससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।